गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की यह सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह टॉपिक है मराठा राज्य एवं शिवाजी। मराठा राज्य एवं शिवाजी पिछली क्लासों में जो सीरीज हम लोगों ने जारी किया था उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि किस तरह से उत्तर मुगल शासन के दौर में मुगल साम्राज्य से कैसे धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से अलग अलग क्षेत्र कैसे स्वतंत्र होते जाते हैं जब उत्तराधिकारी कमजोर पड़ते हैं, और जब ये राज्य स्वतंत्र हो रहे हैं इसी समय में भारत में एक नई शक्ति जो है उत्पन्न हो रही है। ये मराठा शक्ति भी जो है ये भारत में उत्पन्न हो रही है। कई सारी शक्तियां उत्पन्न हुई, इन सभी शक्तिशाली राज्यों में मराठा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं, और इन यूरोपीय कंपनियों के विषय में जब हम मराठा साम्राज्य खत्म कर लेंगे उसके बाद से हम इन यूरोपीय कंपनियों के विषय में पढ़ेंगे। कुछ पिछली क्लासों में जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अवध राज्य जब मुगल साम्राज्य से अलग स्वतंत्र होकर अपने एक राज्य के रूप में उभरता है तो धीरे धीरे किस तरह से 1856 आते आते डलहौजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर है, इंडिया में गवर्नर जनरल है, यह कैसे अवध का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में कर लेता है। बंगाल का विलय हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, हैदराबाद का विलय हो जाता है, मैसूर का विलय हो जाता है, और धीरे धीरे इस मराठा साम्राज्य का भी विलय किसमें हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में विलय कर लेगी। तो अभी हम मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों के विषय में पढ़ रहे हैं। पुनः इसके बाद से जब मराठा साम्राज्य को हम पढ़ लेंगे इसके बाद से शुरू करेंगे कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियां अपना साम्राज्य विस्तार कर रही है। ये साम्राज्य विस्तार का दूसरा हिस्सा हम मराठा साम्राज्य के बाद पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से भारत में मराठा राज्य का उदय होता है। तो देखें कि मराठा राज्य का उदय औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब, पिछली क्लासों में हमने औरंगजेब के विषय में पढ़ा था। यदि आप औरंगजेब के विषय में नहीं पढ़े हैं, पहली बार इस क्लास को ज्वाइन किए हैं, पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाएं प्लेलिस्ट पे जाएं, और प्लेलिस्ट में एक मुगल वंश का फोल्डर पड़ा हुआ है, और मुगल वंश से संबंधित सभी एग्जामों में आने वाले महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो मैंने कवर कर रखी है। तो पहले मुगल साम्राज्य को देखें, उसके बाद से इस आधुनिक भारतीय इतिहास के सीरीज को जारी रखेंगे। अब देखें कि अब इसमें हम देखेंगे कि औरंगजेब के काल में एक मराठा राज्य का जो संस्थापक है, जिसे हम इतिहास में शिवाजी के नाम से जानते हैं, इनका उदय होता है। कब शिवाजी के विषय में हम पहले कुछ जानकारियां हासिल करते हैं, क्योंकि शिवाजी ही इस मराठा राज्य के संस्थापक हैं। तो शिवाजी का टाइम पीरियड जो है 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक। तो मराठा राज्य के जो शासक हुए, इन राजाओं के कुछ नाम हैं, इसमें 5 राजा हैं। इसके बाद से पेशवाओं की सत्ता, पेशवाओं के हाथ में मराठा साम्राज्य चला जाएगा। तो आज हम केवल इन शासकों के और शिवाजी के विषय में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इन शासकों और पेशवाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो देखें, शिवाजी पहले शासक हुए मराठा राज्य के शिवाजी, दूसरे शासक हुए संभाजी। संभाजी का टाइम पीरियड है 1680 से लेकर 1689। संभाजी के बाद राजा राम मराठा राज्य के राजा होते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1689 से 1700 ईस्वी। और राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय 1707 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी से लेकर 1707 तक ये है मराठा राज्य के राजा रहते हैं, शासक रहते हैं। उसके बाद साहू जी का टाइम है 1707 से लेकर 1749 ईस्वी। अब हम देखते हैं कि ये 3 जो शासक हुए, ये तीनों शासक किसके काल में है, मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन है। अब देखें, अब शिवाजी के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। शिवाजी का जो टाइम पीरियड है ये 1727 ईस्वी से लेकर 1780 ईस्वी तक, 1727 से 1780 ईस्वी तक शिवाजी का टाइम पीरियड है। इनका जन्म हुआ 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में। कहां हुआ था? 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस किले में शिवाजी का जन्म हुआ, तो शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम
जीजाबाई था। माता का नाम जीजाबाई था। ये माता जो हैं देवगिरी के जमींदार देवराय की पुत्री हैं। देवगिरी के विषय में पढ़ा था जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, तुगलकाबाद के विषय में पढ़ा था जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो है दिल्ली से बदलकर तुगलकाबाद यानी देवगिरी किया था और देवगिरी का नाम बदलकर तुगलकाबाद कर दिया था। तो जीजाबाई देवगिरी के एक जमींदार देवराय की पुत्री हैं। इनके पिताजी जो हैं शाहजी भोसले हैं। शाहजी भोसले के ये पुत्र हैं, माता जीजाबाई, पिताजी शाहजी भोसले। और इनके दादा जो हैं ये कोंडदेव हैं। ज्यादातर इनका जीवन अपने दादा के संरक्षण में ही व्यतीत करते हैं। अब देखें कि दादाजी जो कोंडदेव हैं ये इनके राजनीतिक गुरु हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन, तो दादा कोंडदेव। और इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरु रामदास। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास हैं और जो राजनीतिक गुरु हैं वो दादा कोंडदेव हैं। पत्नी इनकी दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है साईबाई निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर, और दूसरी पत्नी का नाम है पुल्लाबाई। साईबाई निम्बालकर और पुल्लाबाई दो पत्नियां हैं। अब देखें, पिता ने पुणे की जागीर, इनके पिता के पास महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र का जागीर था। इस जागीर को इसने शिवाजी को सौंप दिया और अपने जाकर बीजापुर राज्य में नौकरी करने लगे। क्लियर हुआ? बीजापुर राज्य के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किस तरह से हरिहर और बुका ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 ईस्वी में एक नए राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में की है। इस राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में। किधर? दक्षिण भारत में। किसने किया? हरिहर भूका ने बीजापुर साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इसी विजयनगर साम्राज्य का जब विखंडन हो जाता है इसी से एक बीजापुर राज्य का उदय होता है। इसी बीजापुर के में जाकर ये नौकरी करने लगे। ये समझ में आ गया? अब देखें, शिवाजी के प्रारंभिक कुछ अभियानों के विषय में जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रारंभिक सैन्य अभियान इन्होंने बीजापुर के खिलाफ किया। कब किया? तो 1643 ईस्वी 1643 में इन्होंने बीजापुर के एक किला था सिंहगढ़ का किला, इसे इन्होंने विजित कर लिया। तो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिवाजी का प्रथम अभियान किसके खिलाफ था? तो ये बीजापुर के खिलाफ रहा। 1643 ईस्वी में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। ये याद रखेंगे, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है। यदि भूलेंगे अपना नाम भूलें, लेकिन ये डेट तो नहीं ही भूलें यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिवाजी का प्रारंभिक अभियान कब? 1643 ईस्वी में बीजापुर से सिंहगढ़ के किले को जीत लिया और इस पर अपना आधिपत्य किया। दूसरा अभियान 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता इसने। क्लियर हुआ? पहला अभियान ये इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता 1643 ईस्वी में। दूसरा किला इसने पुरंदर का 1654 ईस्वी में। अब देखिए 1659 ईस्वी, यह डेट भी काफी महत्वपूर्ण है। अफजल खां, और यह व्यक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है। यह अफजल खां बीजापुर का सूबेदार है और बीजापुर के इस सूबेदार को बीजापुर के शासक ने यह दायित्व सौंपा है कि आप जाकर शिवाजी की कहानी को खत्म कर दो। अफजल खां जो एक कूटनीतिज्ञ है, षड्यंत्रकारी है और काफी कुटिल व्यक्ति है, इसकी इस गतिविधि से शिवाजी पूर्ण रूप से परिचित हैं। शिवाजी से मिलने के लिए यह आता है 1659 ईस्वी में और शिवाजी की हत्या का, अफजल खां हत्या करने का साजिश रचता है। लेकिन शिवाजी पहले से ही चौकन्ने हैं। शिवाजी ने बगनखा पहनकर मिलने के लिए किससे गए? तो अफजल खां से। और बीजापुर के इस सूबेदार को जब इसकी मंशा जब शिवाजी के प्रति बुरी होने लगती है तो इसने शिवाजी अफजल खां की हत्या कर दी शिवाजी ने और अफजल खां की कहानी को समाप्त कर दिया। क्लियर हुआ? अब बीजापुर की समस्या को इस जो शत्रु का नाश कर दिया शिवाजी ने। इसके बाद औरंगजेब जो मुगल बादशाह है, काफी जो है सशंकित है, संदेह, काफी भय में जी रहा है और काफी चिंतित है शिवाजी की शक्ति विस्तार से। और इसके लिए वह अपने मामा शाइस्ता खां को
औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी की समस्या को खत्म करने के लिए, शिवाजी की कहानी को खत्म करने के लिए औरंगजेब दक्षिण भारत में शाइस्ता खां को भेजता है। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को शिवाजी जो है परास्त करते हैं और इसे दक्षिण से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भागने में सफल होता है और कहा जाता है कि यह औरंगजेब से नहीं मिला, यह भागकर बंगाल चला जाता है। अब देखें, इसके बाद से 1663 के बाद 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि शिवाजी ने प्रथम लूट कब की है सूरत की, तो 1664 ईस्वी में। और द्वितीय लूट कब किया, याद रखेंगे ये कि 1670 ईस्वी में इस शिवाजी ने इस क्षेत्र की दूसरी लूट की है 1670 ईस्वी में। अब देखेंगे कि 1665, ये भी डेट काफी महत्वपूर्ण है। राजा जय सिंह को औरंगजेब शिवाजी को पर लगाम लगाने, शिवाजी को लगाम में कसने के लिए, शिवाजी के साम्राज्य विस्तारवादी नीति को ध्वस्त करने के लिए, रोकने के लिए किसे भेजता है कि राजा जय सिंह को भेजता है। राजा जय सिंह एक कुशल सेनापति और कुशल नेतृत्वकर्ता और कुशल प्रशासक भी है। शिवाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब अब ये शिवाजी से के साथ पुरंदर की संधि करता है, शिवाजी को मजबूर कर देता है 1665 में जय सिंह पुरंदर की संधि करने के लिए। 1665 ईस्वी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 में। किन किन के बीच हुई, तो मराठों और मुगलों के बीच। ठीक है, मुगल बादशाह कौन, तो औरंगजेब, और मराठों की तरफ से किस नेतृत्व किसका, शिवाजी। औरंगजेब इस शिवाजी के साथ संधि के लिए किसे भेजा है, राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह ने शिवाजी को, ये कछवाहा राजपूत हैं, राजा जय सिंह ने शिवाजी को संधि के लिए मजबूर कर दिया और पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। जय सिंह ने शिवाजी द्वारा विजित 35 किलो में से 23 किले ले लिए और औरंगजेब के खाते में जमा हो गए 23 किले शिवाजी द्वारा विजित किले। इसके बाद से संभाजी को मनसबदार बनाकर मुगल दरबार में भेज दिया। राजा जय सिंह ने बड़ी चालाकी के साथ शिवाजी से संधि की और शिवाजी के द्वारा विजित 35 किलो में से 23 किले मुगल शासन को दे दिए गए और मात्र जो 35 में से कितने किले अब बच जाएंगे, तो 12 किलो पर अधिकार रहा किसका, शिवाजी का। और संभाजी को मनसबदार बनाकर मुगल दरबार में भेज दिया गया। अब देखें 1666 ईस्वी में इसी संधि के तहत औरंगजेब के दरबार में, पुरंदर की संधि के तहत औरंगजेब के दरबार में शिवाजी पहुंचते हैं। लेकिन शिवाजी को यह विश्वास था कि औरंगजेब हमारे साथ विशेष ट्रीट करेगा, विशेष व्यवहार करेगा, लेकिन औरंगजेब के दरबार में उन आम लोगों की तरह शिवाजी के साथ भी व्यवहार किया गया। शिवाजी इस व्यवहार से काफी नाराज हुए और शिवाजी ने दरबार में ही विद्रोही का रूप धारण कर लिया। फलस्वरूप औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर जयपुर के किले में, कहां बंदी बना दिया, जयपुर के किले में बंदी बनाकर डाल दिया। कब, 1666 ईस्वी में। अगस्त 1666 में अपने जन्मदिन के अवसर पर मिठाई बांटने का एक नाटक करते हैं शिवाजी और जयपुर के किले से भागने में, औरंगजेब के कैद से भागने में शिवाजी सफल रहे 1666 ईस्वी में। शिवाजी जब औरंगजेब की कैद से भागते हैं, इसके बाद शिवाजी के पास धन की काफी कमी हो गई होती है। इस धन की कमी को पूर्ति करने के लिए उस समय सूरत धन की दृष्टि से काफी समृद्धशाली क्षेत्र था। सूरत की लूट दोबारा इसने की 1670 ईस्वी में। प्रथम लूट कब किया, तो 1664 ईस्वी में, और द्वितीय लूट सूरत की इन्होंने किया 1670 ईस्वी में। क्लियर हुआ। अभी तक शिवाजी मराठा राज्य
के क्षेत्र का तो विस्तार किया था, लेकिन अभी तक राज्याभिषेक अपना मराठा राज्य के राजा के रूप में, शासक के रूप में शिवाजी ने नहीं कराया था। शिवाजी ने 1678 ईस्वी में, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। अब प्रश्न यहां से पूछता है कि राज्याभिषेक शिवाजी ने कब कराया, तो क्या कहेंगे 1674 ईस्वी। कहां कराया, तो रायगढ़ में कराया। कहां कराया, रायगढ़ में। दूसरा प्रश्न है यहां से कि किस पंडित की सहायता से, तो बनारस के पंडित गंगा भट्ट, जो उस समय अपनी विद्वता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे, तो गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक शिवाजी ने रायगढ़ के किले में 1674 ईस्वी में कराया। अब देखें 1678 ईस्वी में शिवाजी का अंतिम अभियान हुआ, जिंजी का किला शिवाजी ने जीता। प्रथम अभियान कब हुआ, सिंहगढ़ के किले को, विजयनगर के क्षेत्र के एक किला है सिंहगढ़ का किला, जिसे 1643 ईस्वी में जीता। यह शिवाजी का प्रथम सैन्य अभियान था। और शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान 1678 ईस्वी में किसके, जिंजी का किला जीता। जिंजी यह कर्नाटक में है। कहां है, कर्नाटक के क्षेत्र का यह किला है। इस किले को शिवाजी ने विजित कर लिया। इसके बाद से संभाजी, शिवाजी के पुत्र संभाजी ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से शिवाजी काफी दुखी हुए और 1680 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए इतिहास में जाने जाते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य का प्रशासन अष्टप्रधानों, किसके माध्यम से चलाया, अष्टप्रधानों के माध्यम से चलाया। ये अष्टप्रधान 8 मंत्री थे शिवाजी के प्रशासन के। इनका नाम था पेशवा, यह सबसे प्रसिद्ध मंत्री हुआ करता था। दूसरा सुमंत, यह विदेश मंत्री था। तीसरा चिटनीस पत्राचार का मंत्री था। चौथा न्यायाधीश, न्याय का मंत्री था। अमात्य, अर्थव्यवस्था देखता था। सेनापति, सेना का संचालन करता था। पंडित राव, राजा को सलाह देता था। और वाकनविस, गुप्तचर विभाग। यही 8 जो हैं मंत्री अष्टप्रधान के नाम से शिवाजी के प्रशासन में जाने जाते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की आय को बढ़ाने के लिए राज्य को 16 भू राजस्व इकाइयों में बांटा। 16 भू राजस्व इकाइयों में बांटा। और भू राजस्व 2 तरह के वसूल करते थे, चौथ और सरदेश मुख। चौथ क्या था, उपज का 1/4 लिया जाता था और सरदेश मुख 1/10 लिया जाता था। क्लियर। तो आज हम लोगों ने शिवाजी के विषय में पूरा पढ़ा। अगली क्लास में हम इस शिवाजी की कहानी, मराठा साम्राज्य का विस्तार जारी रखेंगे। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। फिर से हम पेशवाओं के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मराठा शक्ति अपने एक पीक दौर में कब होती है और धीरे धीरे अपने चरम शक्ति को, अपनी शक्ति को कैसे धीरे धीरे मराठा खोने लगते हैं और मराठाओं की शक्ति का पतन होने लगता है। और इस मराठा शक्ति के पतन का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा साम्राज्य को भी जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेती है। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।